बियॉन्ड साइलेंस मेरी किताब जो लॉन्च हुई है ये जम्मू कश्मीर की औरतों के बारे में है और ये मेरी तरफ से जम्मू कश्मीर की औरतों के लिए एक छोटा सा नजराना है। देखिए, कई दहाइयों से कश्मीर में जो हालात चल रहे हैं उससे कोई शख्स बचा तो नहीं है, लेकिन इन हालात की बदतरीन शिकार जम्मू कश्मीर की औरत है, जिसकी कहानी को बयान करने के लिए ये अल्फाज के साथ साथ बड़ी हिम्मत होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो मसावी हुकूक हासिल करने के लिए औरतों ने बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की औरत को ऐसा मौका ही नहीं मिला, न तो ऐसी मोहल्लत मिली कि वो भी मसावी हुकूक के लिए कोई तहरीक चला दी। इसलिए कि वो जिस कॉन्फ्लिक्ट जोन में रह रही है वहां पे उसकी जिंदगी जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गई है कि क्या वो खुद को बचा सकती है, क्या वो महफूज है, क्या उसका घर महफूज है, अगर वो बाहर जाती है क्या वहां पे वो महफूज है, अगर वो स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है या नौकरी करने जाती है क्या वहां पे वो महफूज है। तो जब इस तरह की मुश्किलात उसके सामने पड़े तो उसका वो जो ख्वाब था आगे जाने का वो भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। हालांकि इन हालात के बावजूद भी वो बहुत कोशिश कर रही है आगे जाने की और दुनिया की दूसरी औरतों के मुकाबले में खड़ा होने की। देखिए, औरत जो होती है वो एक कहानीकार होती है, वो एक तख्लीककार होती है, वो एक बच्चे को जन्म देती है, उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो सब बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के हालात है उनको वो 7 दहाइयों से बर्दाश्त करती चली आ रही है और इन मसाइब से गुजर रही है। ये जो पुरतशद्दुद हालात हैं जम्मू कश्मीर में, उनके थपेड़ों ने कश्मीर की औरत को ही एक ऐसी कहानी बना दिया है जिसको अभी तक मेरे ख्याल में न किसी ने पढ़ा है और न इस पे ध्यान दिया है। वो इस किताब का मरकजी किरदार है और जो गैर इरादी तौर पे अनइंटेंशनली कदामत परस्ती के खिलाफ खड़ा होना पड़ा है उसको, इसलिए कि उसके लिए और कोई चारा नहीं था। वो चाहे कश्मीरी मुसलमान औरत है, वो चाहे कश्मीरी पंडित औरत है, वो चाहे कश्मीरी सिख औरत है, वो चाहे कश्मीरी ईसाई औरत है, हर औरत को किसी न किसी तरह से इन हालात से गुजरना पड़ा, इन मसाइब को झेलना पड़ा। तो मेरी ये किताब उनके लिए एक छोटा सा तोहफा है।